भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात कर। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि भाग विधि से लासा निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे 15-25 का लिए थे हम, दो संख्या लिए थे 15-25, इनका लासा निकाला जा रहा था अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके। तो भाग विधि में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कहने का मतलब अलग अलग नहीं, 15 लिखेंगे कामा करके 25 लिखेंगे, इन सभी का एक साथ गुणनखंड करेंगे एक साथ। जैसे 15-25 है, देखेंगे पहले दोनों संख्याओं में से पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, जो होता है 2। अगर दोनों में से कोई नहीं कट रहा है तो 2 के बाद 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से नहीं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे काटते जाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी 2 से कट रहा है और एक नहीं कट रहा है, तो जो कट रहा है, कटने का मतलब डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, उसको करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि वहाँ पर एक ना आ जाए। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अभाज्य गुणनखंड वहाँ रोक देते थे, वो प्रक्रिया वहाँ रोक देते थे जहाँ एक आता। ऐसे यहाँ भी तब तक हम विभाजित करते जाएंगे जब तक कि वो एक ना आ जाए। तो यहाँ इन दोनों में कोई 2 से कटने वाला नहीं है, तो हम काटेंगे 3 से। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसको ठीक वैसे ही उतार लेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 25 नहीं कटेगा, 25 को जैसे का तैसा उतार लेंगे। अब इन दोनों में से कोई 3 से कटने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 5 से कटने लायक ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो दोनों को काटेंगे। 5 × 1 = 5 और ये 5×5 = 25। देखिए 15 वाला एक बच गया, मतलब एक आ गया। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना, अब एक एक उतारते चले जाएंगे और इसको भी एक ऐसे ही बनाएंगे, मतलब डिवाइड करके एक लाएंगे। फिर ये तो कट गया, 15 वाला पूरा कट गया, अब बचा 5। 5 से ही कटेगा, ये एक बन गया, 5 × 1 = 5। अब देखिए पूरा ये भी एक बन गया, 15 वाला भी, 25 वाला भी। अब यहाँ से सीधा एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर 3, यही किनारे वाला 3 × 5 × 5, तो आएगा 3×5 = 15, 15×5 = 75। ये आया हमारा एलसीएम 15 और 25 का। इसी तरह से अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, उन सब का भी एलसीएम एक साथ ऐसे निकाला जा सकता है। और पिछली वीडियो की तरह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अलग अलग करके भी किया जा सकता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड के लिए एक उदाहरण और लेकर बता देता हूँ। ये छोटा उदाहरण था, मान लीजिए ये हो गया 36, 52 और 72 का लासा निकालना। तो लासा निकालेंगे, 36 का अलग करेंगे, 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। 52 का करेंगे, तो 52 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, फिर 13 से कटेगा, 13 × 1 = 13। अब 72 का करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब सभी का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 36 का आया 2 × 2 × 2, सॉरी 3 है, 2 2 ही बार है, × 3। 52 का है 2 × 2 × 13। इसी प्रकार 72 का आया है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हमने बताया था इन सभी को घातांक के रूप में लिखेंगे। तो इसमें देखिए 2 2 बार आया है, तो बन जाएगा 2 की घात 2, गुणे 3 भी 2 बार आया है, तो इसमें भी बन जाएगा 3 की घात 2। इसमें 2 2 बार आया है, तो 2 की घात बन जाएगा 2 और गुणे 13। इसी प्रकार 72 वाले में 2 3 बार आया है, 2 की घात 3 गुणे 3 2 बार है, 3 की घात 2। अब उसमें हम अधिक घात वाला बाहर निकाल लेते हैं।
अधिक घात वाला कौन है? देखिए, आधार 2 है। आधार 2 वाले में सबसे ज़्यादा घात है इसकी, 2 की घात 3 वाली। बाकी ये तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, हमने बताया था। ज़्यादा घात वाला बाहर आ जाएगा। तो 2 की घात 3 अधिक घात वाला है, तो ये बाहर आ जाएगा। गुणे, अब आधार 3 वाला देखते हैं। आधार 3 वाला 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, दोनों बराबर है, एक बाहर कर लेंगे, 3 की घात 2 गुणे। अब आधार 13 का केवल एक ही संख्या है, तो 13 को भी बाहर कर लेंगे, कोई संख्या छोड़ी नहीं जाती। अधिक घात वाला बाहर कर लेते हैं आधार देख के, जिसमें आधार बराबर रहे, और वो ज़्यादा घात वाला बाहर हो जाएगा। बाकी जो संख्या बचेगी केवल आधार वाला, उसको भी बाहर कर लेते हैं। अब इन सब का गुणा, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणे 3, और गुणे 13 है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 त्रिक 9 गुणे 13। सभी का गुणा कराएंगे तो 8 9 72 गुणे 13, गुणा कराएंगे 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 91 और 2 93, 936। अब ये 936 ऐसी छोटी संख्या है जो 36, 52 और 72 तीनों से कट जाएगी। जैसा कि हमने बताया, एलसीएम वह संख्या होती है जिस संख्या का एलसीएम हम निकालते हैं, इन सभी संख्याओं से वो एलसीएम विभाजित हो जाता है। तो ये रहा आपका 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये है भाग विधि एक साथ करके। इसी प्रकार अगर इन सब का एक साथ हम भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा, इतना आएगा।